हेलो एंड वेलकम बैक टू नोट पीडीएक्स। तो आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स सीरीज की स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले मैं अप्रैल मंथ 2023 के करंट अफेयर्स कवर करूंगा। तो मैंने बहुत कम करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है और जिसके आने के चांसेस हैं वही मैंने अपने पीपीटी में लाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या थी अप्रैल की, तो देखो तुम, श्रीनगर लेह जेड मार्ग टनल इज़ इनाग्रेटेड। ठीक है, तो श्रीनगर लेह हाईवे पे दो टनल्स बनाई जा रही हैं। तो उसमें से एक टनल तुम्हारी जिसका नाम है जेड मार्ग, वो कंप्लीट हो चुकी है और इनाग्रेशन भी हो चुका है उसका। और जो दूसरी टनल है श्रीनगर लेह हाईवे पे, वो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगी। ठीक है, और ये किस किस को कनेक्ट करता है, गगनगीर और सोनमार्ग सिटीज़ को। एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। ठीक है, तो किसने इनाग्रेट किया इसको? इट वाज इनाग्रेटेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस में बना है, कितना लॉन्ग है ये आपका टनल? 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम पिक्चर देख सकती हो उसके। चलो आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल रिलीजेस डायनेमिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023। ठीक है, तो इसका विजन क्या है? तो विजन इन सब जैसे पॉलिसीज़ या कोई तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे कोई समिट हो रहा है ना, कोई कॉन्फ्रेंस ले रहा है प्लेस, है ना, तो इसके जो विजन हो गए, थीम हो गए, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले भी तुम देखोगे क्वेश्चन पेपर्स उठा के, तो उसके विजन और थीम से क्वेश्चंस बहुत आए हैं। तो एफ टी पी 2023 का विजन क्या था, क्या है? टू टेक इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू $2 ट्रिलियन बाय 2030। ठीक है, विजन ये है। तो तुम देख सकते हो पीयूष गोयल जी को एफ टी पी 2023 का लॉन्चिंग में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्या है? अंजलि शर्मा कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लॉन्चरी। ठीक है, तो लॉन्चरी क्या है तुम्हारा? एक ट्रेडिशनल ड्रेस है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो अंजलि शर्मा है, ये एक माउंटेनियर है, ये शी इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उन्होंने शी इज़ अ फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट किलिमंजारो वियरिंग दिस अटायर लॉन्चरी। ठीक है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ जान लो माउंट किलिमंजारो के बारे में। माउंट किलिमंजारो इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है, इन अफ्रीका। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। तो फ्री स्टैंडिंग माउंटेन से हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई रेंज में नहीं आता। जैसे तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है, तो ये एक हिमालयन रेंज में आता है ना। लेकिन जो तुम्हारा माउंट किलिमंजारो ना, फ्री स्टैंडिंग है, इसके अगल बगल कोई और माउंटेन रेंज या माउंटेन नहीं है। ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, अकेले उधर खड़ा हुआ है। ठीक है, Kilimanjaro is also known as is also considered a national park and it is a UNESCO World Heritage Site। तो इसको याद रखना। अब देखो, इंडिया इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर लॉन्ग टर्म। तो जो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन है, ये तुम्हारा यूएन जनरल सेक्रेटरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डिसीजन लेता है। ठीक है, तो इंडिया इज़ इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर लॉन्ग टर्म। तो टर्म, ये वाला टर्म कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2024। ये देख सकते हो यूएन, यूनाइटेड नेशंस का लोगो है ये तुम्हारा। ठीक है, और जो तुम इस लोगो के अंदर एक चीज़ नोटिस करोगे, ये ऑलिव। तो ये ऑलिव क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तुम्हारा पीस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैपिड एक्स इज द फर्स्ट इंडिया सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज लॉन्च्ड बाय नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दैट इज़ एनसीआरटीसी। तो बेसिकली ये जो रैपिड एक्स है, ये सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, जो कहाँ पे रन होगी? सिर्फ एनसीआर। दैट इज़ एनसीआर, मतलब जैसे तुम्हारे दिल्ली नोएडा वाले रीजन को, गुड़गांव वाले रीजन को एनसीआर के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इट कनेक्ट्स की अर्बन नोड्स अक्रॉस द एनसीआर। तो की अर्बन नोड से मतलब कि जैसे गुड़गांव का कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया, नोएडा का इंपॉर्टेंट प्लेस, दिल्ली का इंपॉर्टेंट प्लेस, तो इन सब जगहों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, जिससे वहाँ पे पहुँचने में कम टाइम लगेगा और आसानी भी होगी। ठीक है, अमित शाह लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह,
उन्होंने क्या लॉन्च किया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एट किबिथु अरुणाचल प्रदेश। जो तुम्हारा किबिथु है ना, इट इज़ अ विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो तुम देख सकते हो, ये रहा तुम्हारा उसका लोकेशन। तो इट इज़ वेरी नियर टू चाइना बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, तो ये मेनली तुम्हारा फोकस करेगा जो बॉर्डर से जो विलेजेस है जो बॉर्डर के बहुत पास हैं, जैसे तुम्हारा पाकिस्तान का एरिया हो गया, बांग्लादेश, और स्पेशली चाइना और पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे डेवलप करें, और जो वहाँ के जो अ, युवा लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दें, ताकि इन केस ऑफ एनी वॉर विथ लाइक पाकिस्तान और चाइना, द विलेजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। वो क्या है कि हमारे आर्मी वालों को बहुत हेल्प करते हैं जो विलेजर्स रहते हैं। तो इसीलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ताकि जो वहाँ पे जो यूथ है उनको उधर ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है। और इसमें 2967 विलेजेस कवर किए गए हैं, ठीक है। ये इजी है तुम्हारा। अब देखो, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी वन स्टेटस। तो सोलर एनर्जी एनर्जी कॉरपोरेशन एक कंपनी है, ठीक है। तो उसको मिनी रत्न कैटेगरी वन स्टेटस मिला है। तो यहाँ पे तीन चीज़ होती है, एक मिनी रत्न होता है, एक महारत्न, एक नवरत्न। जो नवरत्न वाला कैटेगरी होती है वो टॉप वाली होती है, ठीक है। और मिनी रत्न है ये थर्ड पे आती है, और जो महारत्न वो सेकंड वाले पे आती है। तो उसको याद रखना, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी वन स्टेटस, ठीक है। अगर मतलब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इनको ये सब स्टेटस मिलते हैं। अब देखते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बिल्ट इन महाराजगंज उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो वल्चर है ना इंडिया में, अब एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुके हैं वो लोग। तो बहुत कम दिखाई देते हैं वल्चर्स। तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में उनके लिए एक वल्चर कंजर्वेशन सेंटर लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड तो वो सेंटर क्या हेल्प करेगा उनको, जैसे उनकी पहले ब्रीडिंग कराई जाएगी, ठीक है, ब्रीडिंग कराई जाएगी, और उनको देन मतलब कि छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में रह सकें। तो इस कंजर्वेशन सेंटर का नाम क्या है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। तो जटायु को तो तुम जानते हो, अगर रामायण पढ़ी है, देखिए तुमने जटायु को, ठीक है। The government of India aims to achieve nearly 9% share of electricity generation from nuclear sources by which year? 2047। तो जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये जनरली पूछ लेता है, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते। तो तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UIDIAI एंड IIT बॉम्बे। तो जो तुम्हारा UIDIAI है ना, आई थिंक बहुत लोग फैमिलियर होंगे इस टर्म से। ये इट इज़ रिलेटेड टू आधार कार्ड, ठीक है। तो ये जो कमेटी है, ये जो अथॉरिटी है, तुम्हारी आधार कार्ड से डील करती है, ठीक है। UIDIAI एंड IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे तो कौन नहीं जानता। जॉइन हैंड्स टू डेवलप टच लेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम्स। तो जैसे तुम KYC करवाते हो, जब तुम्हारा आधार अपडेट करना होता है, तो तुम्हें जो फिंगरप्रिंट है ना, वो जाना पड़ता है वहाँ पे देने, ठीक है। तो लेकिन दे आर डेवलपिंग अ सिस्टम जो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम होगा, ठीक है। तो तुम्हें अब जाना नहीं पड़ेगा, घर से ही सब कुछ हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल becomes the state with most biodiversity heritage site with a tally of 8 after addition of 4 more new sites। मतलब कि देखो, एक होती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये क्या होती है, जैसे तुम्हारा कोई एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, और जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत मतलब कि फ्रेजाइल है, मतलब कि उसका इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। जैसे मान लो कभी क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो जो वो इकोसिस्टम के जो जितने भी फ्लोरा एंड फौना है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसको फ्रेजाइल कहते हैं। मतलब थोड़ा भी चेंज हुआ किसी में भी, क्लाइमेट में हो तुम्हारा, या कभी कुछ और कोई इशू हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, या मैन मेड डिज़ास्टर आ गया, तो उससे क्या, वो वाले जो एरिया है ना, इकोसिस्टम, इट विल टोटली डिस्ट्रॉय, उसको फ्रेजाइल कहते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, तो वेस्ट बंगाल में 4 मोर न्यू साइट्स आर अनाउंस्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। अब टोटल कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। और वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वाला स्टेट बन चुका है। कितना है टोटल, 8 है, ठीक है तुम्हारे। अब देखो, असम एंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंक डील टू एंड 51 ईयर लॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इंक डील मतलब कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, सिंपल मतलब।
टू एंड 51 ईयर लॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो तुम्हारा जो असम एंड अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश है ना, दे इट नियरली शेयर्स दे नियरली शेयर्स 850 किलोमीटर का बॉर्डर। तो क्या उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था कुछ विलेजेस को लेके। तो फाइनली जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह थे ना, वो गए थे वहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश के टूर पे। तो उस टाइम उन्होंने ये एग्रीमेंट पे साइन करवाया था दोनों के चीफ मिनिस्टर से। तो ये वाला जो डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट, अब एंड हो चुका है, जो कि 51 ईयर लॉन्ग था। ठीक है, सिंपल है। फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस वॉज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, जैसे एनडीए में क्वेश्चन क्या आते हैं कि पूछ लेगा कि विच मिनिस्ट्री वो कंडक्टेड वाटर बॉडी सेंसस। तो क्या है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये कराया, है ना। तो ये सब से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, याद रखना। तो वाटर बॉडी सेंसस से क्या मतलब, वाटर बॉडी मतलब क्या होती है, पॉन्ड हो गए तुम्हारा, लेक्स हो गए। तो इंडिया में फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस हुई। सेंसस जैसे हम हमारी होती है ना सेंसस, कि कितने पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो वाटर बॉडी की कितनी पॉपुलेशन है, एक तरह से सिंपल। ठीक है। द सेंसस काउंटेड अ टोटल ऑफ 24,24,540 वाटर बॉडीज एंड मैक्सिमम वर फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड लीस्ट वर फाउंड इन सिक्किम। तो जो मैक्सिमम हमारे जो वाटर बॉडीज़ थी वो वेस्ट बंगाल में फाउंड हुई। मतलब वाटर बॉडी सिंपल क्या होता है, तुम्हारे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, हाँ, कोई नहर हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, तो इन सबको वाटर बॉडीज़ कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला एक बार इसके सेंसस कर लेते हैं। तो सेंसस में टोटल तुम्हारे इतना नंबर आया, ठीक है। और मैक्सिमम वर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, और लीस्ट कहाँ था, सिक्किम में था तुम्हारा। सिक्किम वैसे भी बहुत छोटा स्टेट है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या, पॉन्ड्स आर द मोस्ट फाउंड वाटर बॉडी इन इंडिया। ठीक है। तो पॉन्ड्स को हिंदी में क्या है, बेसिकली तालाब समझ लो। ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। उड़ान 5.0 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। कौन सा विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड उड़ान 5.0, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, सिविल एविएशन। और इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है तुम्हारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली। और इसका थीम क्या है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम हो तुम्हारे, विजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इसका था रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी, इसको याद रखना। और अब ये जो तुम्हारा समिट हुआ था किसने होस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। ठीक है। अब लास्ट वाला देखो पॉइंट, गवर्नमेंट लॉन्चेस संगठन से समृद्धि स्कीम, इट एम्पावर्स रूरल वुमेन टू फोल्ड विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ने ना एक लॉन्च किया स्कीम, संगठन संगठन से समृद्धि। तो बेसिकली ये स्कीम क्या करता है इन सिंपल वर्ड्स, जो रूरल वुमेन है, जो गांव की वुमेन्स है ना, वुमेन है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको SHG भी कहते हैं, उनसे कनेक्ट करके उनको हेल्प कर रहा है कैसे 1 लाख रुपए मंथली कमाया जाए। ठीक है। इनको टारगेट ये है गवर्नमेंट का। इस स्कीम का क्या टारगेट है, टू रीच 10 करोड़ वुमेन एंड हेल्प देम अर्न 1 लाख मंथली। ठीक है, सिंपल। अब देखो, तो मुझे ऐसी फीलिंग है ये वाला क्वेश्चन मतलब आने वाला है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं तुम्हारे पहले भी। क्या पॉइंट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो मतलब बहुत अच्छे से याद रखना, ये आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, फिर से देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च्ड साथी पोर्टल, कौन सा पोर्टल, साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो जो ये सारथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप है ना, ये तुम्हारे जो हमारे फार्मर्स इंडिया के, उनको हेल्प करेगा। जैसे कोई भी जैसे इशू होगी तुम्हें, जैसे तुम्हारा सीड्स होता है ना, सीड्स, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जितना भी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है ये इस ऐप में रहेगा, जो फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। PM launches 6th edition of One Earth One Health 2023 conference attended, and it was attended by SAARC and Asian countries health minister। तो जो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने 6th एडिशन लॉन्च किया, किसका, वन अर्थ वन हेल्थ कॉन्फ्रेंस का। एंड सार्क और एशियन कंट्रीज़ के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने ज्वाइन किया हमको। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। फर्स्ट, एशियन का फुल फॉर्म क्या है, इसको आसियान भी कहते हैं। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, बस इतना ही था। ये अच्छे से कर लोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं ना इंडिया में, वही आते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने कवर किया है, बस तुम इसको रिवाइज कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।